अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी से उर्दू में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए आपके डेली क्लासेस होती हैं 9 बजे। आप लोग प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन क्या करें। जब आप लोग प्रत्येक दिन क्लास को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको धीरे धीरे जो है हर एक चीज़ आना शुरू हो जाएगा और आप कामयाबी की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके रेगुलर होना चाहिए। प्लस आप लोग अगर संपूर्ण पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं, क्लास लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो दिए के नंबर 8226928812 पर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग विज्ञान के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे, हिंदी से उर्दू अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका क्लास 49 है और इससे पहले आपके लगभग 48 क्लासेस गुजर चुकी हैं। ठीक है, प्रत्येक क्लास को आप लोग देखेंगे। अगर आपसे मिस हो गया है तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं सीरियल नंबर है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ये हिंदी है और इसका ये मीनिंग नीचे में आएंगे सबका। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अलिफ मद होना चाहिए, यानी कि आज। तो यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि आज जल थल तथा नभ में विज्ञान का पताका लहरा रही है। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि जल को हम लोग उर्दू में क्या कहेंगे, थल को क्या कहेंगे, नभ, विज्ञान, पताका, है ना, ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आते हैं तो आप क्या करें, एक कॉपी लेके बैठ जाएं और जो मैं आपको इसके वर्ड्स के जो मीनिंग बताऊंगा, जैसे कि जल को क्या कहेंगे, थल को क्या कहेंगे, नहीं पता है तो आप लोग उसको क्या करेंगे, साइड में लिखते जाएंगे और बाद में उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ मिलाइए, देखिएगा कि आज जल थल, तो यहाँ हो जाएगा आज, अलिफ मत छुड़ा हुआ है। आज साइंस का परचम, परचम यानी कि पताका, ये विज्ञान को साइंस कहेंगे और पताका को परचम कहेंगे। तो आज जल थल तथा नभ में विज्ञान का पताका लहरा रही है, यानी कि आज साइंस का परचम, झंडा कह सकते हैं आप, पताका को झंडा, झंडा कहिए, परचम कहिए। तो आज साइंस का परचम पानी, जल माने पानी, उसके बाद में जमीन, थल माने जमीन, और आसमान, नभ को आसमान कह सकते हैं, पर लहरा रहा है। ठीक है, तो आज जल थल यानी कि आज पानी, है ना, जमीन, और नभ यानी कि आकाश में साइंस का पताका, विज्ञान का पताका लहरा रही है। तो आज साइंस का परचम पानी, जमीन और आसमान में पर लहरा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिएगा कि जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। तो जीवन को हम लोग कहते हैं जिंदगी, विज्ञान को कहते हैं साइंस। ठीक है, पर्याय का मतलब होता है मुतरादिफ, यानी कि मिलते जुलते अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं ना, अल्फाज वगैरह पढ़े होंगे, तो पर्याय का मतलब होता है मुतरादिफ। ठीक है, मिलता जुलता। तो यहाँ है कि जीवन तथा विज्ञान यानी कि जिंदगी और साइंस एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, एक दूसरे के मुतरादिफ हो गए हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक की कमी है, वीडियोस वगैरह में लाइक नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे हौसला मिलता है और इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बाकी डेली क्लासेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन जो क्लास होते हैं अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहता है। ठीक है, चलिए। विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति मिली है। तो विज्ञान को साइंस कहते हैं, इंसान हो गए, हाँ ठीक है, ठीक है, साइंस। ठीक है, साइन हो गया, क्या टाइपिंग मिस्टेक है, आप मिला लेंगे, साइंस हो गया। मानव को इंसान कहिए और असीमित को कहते हैं लामहदूद, शक्ति को ताकत कहते हैं। ठीक है, लिखते जाएंगे, जो वर्ड्स आपसे नहीं है आते हैं उसको आप लिख देंगे। तो विज्ञान से मानव को असीमित शक्ति मिली है, इंसान को साइंस से लामहदूद ताकत मिली है। असीमित यानी कि लामहदूद शक्ति माने ताकत। आज वह पक्षी की भांति व्यवहार कर सकता है, यानी कि आज वह पक्षी, पक्षी को परिंदा कहिए, व्यवहार को कहते हैं सुलूक। ठीक है, तो आज वो पक्षी की भांति, यानी कि भांति का मतलब होता है कि तरह, जैसे कि पक्षी जो है आज़ादी से उड़ सकते हैं, जहाँ इच्छा वहाँ जा सकते हैं, उसी प्रकार से मानव जो है ना, आज हर एक तरह से आज़ाद है, पक्षी की तरह आज़ाद। क्यों बोल रहा है कि आज वो पक्षी की भांति व्यवहार कर सकता है, आज वो परिंदों की तरह सुलूक कर सकता है। बात क्लियर है? ठीक है जी। देखिए आगे कि पर्वतों को लांघ सकता है। लांग का मतलब होता है पार करना, एक तरह से कह सकते हैं। लांग का मानना यानी कि किसी को पार करके चले जाना। तो पर्वतों को कहते हैं पहाड़। ठीक है, पर्वत की जमा है पर्वतों,
तो पर्वतों यानी पहाड़ों को उबूर कर सकता है, यानी कि लांग सकता है। उबूर करना यानी लांघना, लांग सकता है, ठीक है। तथा सागर की छाती को चीर कर जलयान द्वारा अपने स्थान पर इठला सकता है। तो यहाँ देखिएगा कि सागर को तो हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? समुद्र कहेंगे। छाती को आप कहिए सीना, ठीक है। चीर कर यानी कि फाड़ कर, तो ही तथा सागर की छाती को चीर कर यानी कि और समुद्र के सीने को फाड़ सकता है। हाँ, जलयान द्वारा अपने स्थान पर ईंट ला सकता है और उसे जहाज के जरिए अपने जगह लाया जा सकता है, ठीक है। जलयान को हम लोग कहेंगे जहाज, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा कि प्रकृति को उसने अपनी दासी बना लिया। तो प्रकृति को हम लोग कहते हैं फितरत, कुदरत, फितरत, है ना। अपनी दासी, दासी का मतलब होता है गुलाम, ठीक है। तो प्रकृति को उसने अपनी दासी बना लिया, यानी कि उसने फितरत कायनात को अपना गुलाम बना लिया, ठीक है। प्रकृति फितरत कायनात या फिर फितरत कहिए, फितरत कायनात सही रहेगा, फितरत कायनात, ठीक है। देखिए अगला कह रहे हैं कि दूरियां सिमट कर रह गई। दूरियां तो वही फासला कहिए, दूरियां इसको उर्दू में फासला कहते हैं, ठीक है। और सिमट कर रह जाना यानी कम हो जाना, सिमट जाना, कम हो जाना, तो फासले कम हो गए हैं, यानी कि दूरियां सिमट कर रह गई है, यानी कि फासले कम हो गए हैं। संपूर्ण विश्व यानी कि संपूर्ण का पूरी कहिए, और विश्व को दुनिया कहिए। परिवार खानदान हो गया, ठीक है। और ये सदृश्य यानी कि की तरह कहिए, दृश्य में नज़ारा जो होता है, नज़ारा, तो यहाँ की तरह कह सकते हैं आप। तो संपूर्ण विश्व एक परिवार के दृश्य हो गया है, यानी कि पूरी दुनिया एक खानदान की तरह हो गया है। काल की छाती पर करारा घुसा मारकर विज्ञान मंद मंद गति से मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ हम कहेंगे कि साइंस काल के सीने से टकराने के बाद, यानी काल मतलब कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है कि काल के छाती पर करारा घुसा मार मार कर, यानी कि साइंस काल के सीने से टकराने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही है, धीरे धीरे नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रही है, ठीक है। अगला देखिएगा कि विज्ञान की व्यापकता सभी क्षेत्र में हुई, यानी विज्ञान की व्यापकता सभी क्षेत्र में, मतलब कि साइंस तमाम शोबों में फैल चुकी है। व्यापकता मतलब कि फैलाव कह सकते हैं, है ना। क्षेत्र को आप कह सकते हैं शोबा, ठीक है। तो विज्ञान की व्यापकता सभी क्षेत्र में हुई है, यानी कि साइंस तमाम शोबों में फैल चुकी है, सभी क्षेत्र में। तो सही बात है, आजकल घर घर में साइंस है, ठीक है। चलिए विश्व के अलग अलग देश में आगे बढ़ाने की परस्पर होड़ लगी है, होड़, ठीक है। यानी जिसे मुकाबला कह सकते हैं आप। तो विश्व मतलब कि दुनिया हो गया, अलग अलग यानी कि मुख्तलिफ, है ना। अलग अलग को मुख्तलिफ कहिए, और देश यानी कि ममालिक, मुल्क की जमा है ममालिक। आगे बढ़ने की परस्पर यानी आगे बढ़ने की के लिए बाहमी, है ना, मुकाबला है। बाहमी यानी कि परस्पर होड़ लगी है, यानी कि बाहमी मुकाबला लगी है, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला, यही कारण है कि हमारे इच्छाएं तथा आराम की सीमाएं भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात, यानी कि इच्छाओं को आप कहते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात, और राहत की जमा राहतों, राहतों की हदें, सीमा को हद की से हदें बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से यानी कि यही कारण है कि हमारी इच्छाएं तथा आराम की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए हमारी ख्वाहिशात और राहतों की हदें भी बढ़ रही हैं, ठीक है। बहुत आसान है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। भोजन, आवास, यातायात, चिकित्सा, मनोरंजन, कृषि, युद्ध, उद्योग आदि सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित हैं, और ये रियलिटी है भाईजान, रियलिटी है। हर क्षेत्र में जो है कि विज्ञान जो है प्रभावित है। तो देखिए आप भोजन को कहिए खुराक, आवास को कहिए रिहाइश, यातायात को कहिए ट्रांसपोर्ट, या फिर आप आमदोरफ्त भी कह सकते हैं। चिकित्सा को कहिए अद्वियात, मनोरंजन को तफरीह, और कृषि ज़राअत हो गया, युद्ध को जंग कहिए, उद्योग को सनाअत कहिए, है ना, आदि को वगैरह कहिए। बाकी सेम रहेंगे। बाकी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है, लेकिन तमाम शोबे साइंस से मुतासिर है, प्रभावित नहीं मुतासिर, ठीक है। बाकी जो वर्ड्स आपसे बाहर हैं, आपको समझ नहीं आता, वो उसे लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लिख लेंगे। आधुनिक युग में, युग का माना दौर होता है, जमाना जिसे कहते हैं, काल जिसे कहते हैं। तो आधुनिक युग में यानी कि जदीद दौर में, आधुनिक में जदीद नया, साइंस के बगैर इंसान यानी कि विज्ञान के बिना मानव, इंसान को मानव कहते हैं,
अस्तित्व की कल्पना यानी कि वजूद का तस्वुर, कल्पना यानी कि तस्वुर और अस्तित्व कहते हैं वजूद। अस्तित्व की कल्पना यानी कि वजूद का तस्वुर करना असंभव प्रतीत होता है, यानी करना नामुमकिन लगता है। प्रतीत होना यानी कि लगना, ठीक है, असंभव यानी नामुमकिन। अगला देखिएगा कि ईंधन उपकरण आदि ऐसे साधन विज्ञान देते हैं, यानी कि ईंधन को आप ईंधन कहिए, उपकरण को आप सामान्य कह सकते हैं, सनादि यानी कि वगैरह ऐसे साधन विज्ञान देते हैं कि साइंस के ऐसे जराए हैं, ठीक है, साधन हैं यानी कि जराए हैं। अगला है कि जीवन बहुत सक्रिय हो गया, इसी का हिस्सा है, हो गया कि जिंदगी बहुत फ़ाल हो गई है, सक्रिय यानी फ़ाल हो गई है। बिजली द्वारा संचालित पंखे, बल्ब, हीटर, कूलर आदि साधन प्राप्त हैं, बिजली द्वारा नहीं कि बिजली से चलने वाली, मतलब के जरिए भी कह सकते हैं, चलने वाले पंखे, है ना, बल्ब यानी बल्ब को बल्ब कहिए, हीटर को हीटर कहिए, कूलर को कूलर कहिए, वगैरह, तो है ना, आदि को वगैरह साधन प्राप्त यानी कि दस्तयाब हैं, दस्तयाब यानी कि मौजूद हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब तो विद्युत से झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सूखना और प्रेस करना, है ना, आदि भी संभव है। तो कह रहे हैं कि अब तो विद्युत से यानी अब तो बिजली से, झाड़ू झाड़ू लगाना यानी कि झाड़ू लगाना हो गया, छूट गया है, या फिर झाड़ू भी कह सकते हैं आप, चलेगा। कपड़े धोना यानी कि सीधा कहिए कि धोना, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कपड़े धोना, सूखना, है ना, खुश्क करना, सूखना, और प्रेस करना नहीं और दबाना, प्रेस मैंने होता दबाना होता ना, मतलब प्रेस करना, आयरन करना, जो कपड़े को प्रेस करते हैं ना वही चीज़ है, तो यहाँ दबाना कह सकते हैं आप। प्रेस करना नहीं कि दबाना भी मुमकिन है, ठीक है। चलिए जी आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर ने तो मनुष्य के मस्तिष्क का, है ना, कार्यभार संभाल लिया है। तो कंप्यूटर ने सिमरेंगे मनुष्य के मस्तिष्क यानी इंसानी दिमाग, मनुष्य ने इंसान और मस्तिष्क का दिमाग कार्यभार संभाल रखा, यानी कि काम इख्तियार कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको शो हो रहा है 8226928812, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बाकी वैसे स्टूडेंट जो ग्रुप में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सहायक उर्दू अनुवादक के ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको मैंने कहा था इसका टेस्ट देने के लिए, टेस्ट नंबर शायद 7 था, तो आप लोग क्या करें, मिला लिए हैं। आप लोगों को जैसे कहा गया था ग्रुप में कि आप लोग मिला लीजिएगा, तो मिला लिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि कितने सही हो रहे गलत हो रहे हैं, आप लोग फोटो खींच करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर व्हाट्सएप चलता है ना, आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में आप लोग क्या करें, सेंड कर दें। मैं देखता हूँ आप लोग कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कितने लोग का सही हो रहा है, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, हर एक चीज़ में मिलाऊंगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।